नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल की 17 नवंबर की तीनों शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हुआ है। उसकी सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सारे प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आज की तीनों शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न किस टॉपिक से और किस लेवल के पूछे गए हैं। सारी जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के एनालिसिस व एसएससी एग्जाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। आप लोगों को इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के एसएससी के सारे पेपरों के वीडियो भी मिलते रहेंगे, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। पढ़ते हैं अपने आज की 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो आज की शिफ्ट में पूछा गया था पुस्तक से था कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस पुस्तक के लेखक थे झुम्पा लाहिड़ी। और बुक से हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है और एसएससी के कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिनसे हर शिफ्टों में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जिनमें अनुच्छेद बुक से, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्यों से, अनुच्छेद से, ये कुछ टॉपिक है जिनसे हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को जरूर अच्छे से रिवीजन कर लें। अगला प्रश्न योजना से पूछा गया है कि सुभद्रा योजना किस राज्य ने शुरू की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा योजना को उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को एसएससी के सारे एग्जाम्स की जीके जीएस की तैयारी के वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगे व प्रीवियस ईयर के पेपरों के रिवीजन भी आप लोगों को इस चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप लोग उनका भी रिवीजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीसीसीआई की स्थापना 1 दिसंबर 1928 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न संविधान से पूछा गया है संशोधन का 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने और दल बदल कानून को मजबूत करने से संबंधित था। अगला प्रश्न पूछा गया है करंट अफेयर्स का कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है। अगला प्रश्न फेस्टिवल से पूछा गया है कि गान नगई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा गान नगई उत्सव को मणिपुर राज्य में मनाते हैं। अगला प्रश्न था भारत ने किस देश के साथ कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रोजेक्ट को भारत ने म्यांमार देश के साथ मिलकर शुरू किया है। अगर आप सभी को और कोई प्रश्न पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्नों को जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न जो पूछा था कि राज्यों के लिए कानून कौन बना सकता है, तो आंसर हो जाएगा राज्य के लिए कानून राज्य का विधानमंडल बना सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति को चुना जाता है। और राष्ट्रपति को महाभियोग जो लगता है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है और यह प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो आंसर हो जाएगा क्रिस्टी कोवेंट्री जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है।
अगला प्रश्न था पटियाला घराना मुख्य रूप से किस विशिष्ट गायन शैली के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पटियाला घराना जो है ख्याल, ठुमरी और गजल शैली के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रधानमंत्री आशा मिशन ने किस वर्ष में अपने 2 दशक 20 वर्ष पूरे किए हैं? तो आंसर हो जाएगा 2025 में पूरे किए हुए हैं और यह 2005 में इस स्कीम को लागू किया गया था और 2025 से इसने 2 दशक पूर्ण कर लिए। अगला प्रश्न पूछा था प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा यह बैडमिंटन खेल से संबंधित प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा क्रैनियल कैविटी को मानव शरीर का सबसे ऊपरी भाग कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न जो मिला है महापद्मानंद किस शताब्दी ईस्वी पूर्व में थे? तो आंसर हो जाएगा यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे जो कि नंदवंश के शासक थे। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न जो पूछा गया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखी है? तो आंसर हो जाएगा इस पुस्तक को अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था और इस पुस्तक के लिए अरुंधति राय को 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि इनको बुकर पुरस्कार कब दिया गया? तो आंसर हो जाएगा 1997 में मिला था पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने 1930 में खुदाई खिदमतगार नामक संस्था की स्थापना की थी। तो यह प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और कब की थी? तो आंसर हो जाएगा 1930 में। अगला प्रश्न पूछा गया था दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत का ताजमहल बीबी के मकबरा को कहते हैं जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और बीबी का मकबरा किसने बनवाया था यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसे औरंगजेब द्वारा अपनी बीबी की याद में बनवाया गया था जो 1660 ईस्वी में बना था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं जो मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ, इनसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को भी अच्छे से तैयार करते चलें। अगला प्रश्न पूछा गया था उत्सव से और हर शिफ्ट में उत्सव से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बुक से पूछे जा रहे हैं, संविधान से पूछे जा रहे हैं, नृत्य से पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न था धरती माता की पूजा करने हेतु राजा उत्सव कौन सा राज्य मनाता है? तो आंसर हो जाएगा इस उत्सव को उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न था जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था जो वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करते चलें। अगला एशिया खेलों में वॉलीबॉल को पहली बार कब शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा एशियाई खेलों को 1958 में टोक्यो जापान में जो एशियाई खेल हुए थे पहली बार वहां से शामिल किया गया था। तो राइट आंसर होगा 1958 में। अगला प्रश्न पूछा है कि T20 विश्व कप 2024 में भारत के कोच कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के कोच थे राहुल द्रविड़। और T20 विश्व कप 2024 को
विजेता जो था वह भारत देश था, जिसने दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता। इससे पहले 2007 में MS धोनी की कप्तानी में भारत ने पहला T20 विश्व कप जीता था और 2024 में कप्तान थे रोहित शर्मा। अगला प्रश्न पूछा गया था करंट अफेयर्स का, 2025 के पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी किसने की है? तो आंसर हो जाएगा भारत देश ने की है और भारत में यह राजगीर बिहार में पुरुष हॉकी एशिया कप का आयोजन किया गया था। 12 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 के बीच में इसका आयोजन हुआ था और फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीत हासिल की थी। तो इसके विजेता भी था भारत देश। अगला प्रश्न संविधान से पूछा गया कि भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा यह पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न साइंस का पूछा गया है कि गुर्दे में मूत्र बनने की प्रक्रिया के दौरान कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज व अमीनो एसिड पुनः अवशोषित होते हैं। अगला प्रश्न है गरिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा ये त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है और इस नृत्य को जो है रिहांग समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि गरिया नृत्य किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा रिहांग समुदाय के द्वारा त्रिपुरा राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न भी संविधान का है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो आंसर हो जाएगा इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हमारे शरीर में CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं किसके द्वारा ले जाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा CO2 को रक्त के द्वारा शरीर में ले जाया जाता है। अगला प्रश्न था कि पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में किस देश ने भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें भारत देश ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को कौन सी वीटो शक्ति प्रदान नहीं की जाती है? तो आंसर हो जाएगा योग्य वीटो भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्रदान किया जाता है, जबकि 3 वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ऑप्शन में चौथा वीटो योग्य वीटो था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि यह प्रदान नहीं किया जाता। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गांव स्तर की पंचायत बैठक को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इस बैठक को ग्राम सभा कहा जाता है। और अगला प्रश्न था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक वर्तमान में कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर मंगीलाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बनाया गया है। तो ये थे सेकंड और थर्ड शिफ्ट में अभी तक मिले हुए प्रश्न। अगर आप सभी को और कोई प्रश्न पता हो तो कमेंट बॉक्स में प्रश्नों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।